हेलो एवरीवन, सेकेंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैथ्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी बारे में और समझेंगे सिर्फ सिलेबस को ही नहीं, सारे टॉपिक्स को कि हमें क्या क्या पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखते हैं मैथ्स का, तो देखते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें है फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब देखिए, फंक्शन एक अलग टॉपिक है एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एक अलग टॉपिक है। अगर हम लोग फंक्शन के बारे में डिटेल में समझें तो देखिए, फंक्शन को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें पूरे कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन का कि आखिर फंक्शन होता क्या है। देखिए, फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहला चीज जो हम लोग को समझना होगा वो होता है सेट्स, कि सेट्स क्या होता है। तो क्या आप लोगों को पता है सेट्स क्या होता है? देखिए, सेट्स को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि सेट्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर इसको हम लोग इस ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसी को कहते हैं सेट्स। ठीक है, तो हम लोग सेट्स तो समझ लिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट्स ऑफ फर्स्ट 5 अल्फाबेट क्या हो जाएगा, ABCDE। अगर इसको हम लोग इस ब्रैकेट में लिख देंगे तो उसको कहेंगे सेट्स। समझ में आ गया सेट्स किसको कहते हैं। अब देखिए, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, एक दूसरा सेट है B, उसके अंदर एलिमेंट है A और B। अगर हम लोग उसके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं A क्रॉस B, तो हम लोग को क्या मिलेगा देख लीजिए। एक बार हम लोग 1 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1 को B के साथ करेंगे, फिर 2 को A के साथ करेंगे, फिर 2 को B के साथ करेंगे। अब देखिए, यहां पे हम लोग को क्या रिलेशन मिला। अगर हम लोग देखेंगे कि 1 का रिलेशन किसके साथ बना, A के साथ बना और B के साथ भी बना। 2 का रिलेशन किसके साथ बना, A के साथ बना और B के साथ बना। इसी को कहते हैं रिलेशन, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि जितना भी फंक्शन होता है वो सभी रिलेशन होता है। हम लोग जितना भी फंक्शन पढ़ेंगे वो सारा क्या होगा, रिलेशन होगा, लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हम लोग रिलेशन पढ़े वो फंक्शन नहीं था, तो भैया फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए एक सेट है 1 और 2, B एक सेट है A और B। तो देखिए, 1 और 2 का जो इमेज बनेगा, ठीक है, जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, एक ही इमेज बनेगा। मतलब क्या है कि जो मेरा एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही इमेज बना सकता है, सारे प्री इमेज का एक ही इमेज रहेगा। अगर एक से ज्यादा है फिर वो फंक्शन नहीं है। पहला चीज समझ में आ गया कैसे फंक्शन को हम लोग समझ सकते हैं। सारा का एक ही इमेज रहेगा, अगर किसी का 2 इमेज बन जाता है तो वो फंक्शन नहीं है। पहला चीज ये है। अगर मान लीजिए ए सेट में एक किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बनता है तो फिर भी उस केस में हम लोग उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये सो रिलेशन है बट वो फंक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या सीखे अभी हम लोग कि सबका एक इमेज रहना चाहिए, ठीक है, और सबका एक इमेज के साथ साथ सारे इमेज का, सारे यहाँ पे एलिमेंट का हमको इमेज मिलना चाहिए। इसी को कहते हैं फंक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके लिए। ए में है 1 2 3 4 और बी में है ABCD। अब आप लोग देख सकते हैं रिलेशन, तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि क्या ये फंक्शन है। देखिए आप लोग, हाँ, ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सबका एक इमेज बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि सबका इमेज बन रहा है। अब आप लोग एक सेकेंड एग्जांपल देखिए, अब बताइए कि क्या ये फंक्शन है। नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा 4 है उसका कोई इमेज नहीं बन रहा है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन किसको कहते हैं। तो देखिए, फंक्शन तो समझ लिए, अब आते हैं थोड़ा सा लिमिट्स पे कि लिमिट्स क्या होता है। देखिए, लिमिट्स जब हम लोग सीखेंगे आगे के वीडियो में तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को देखना ये है कि हम लोग को, अगर हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझिए एग्जाम्पल से कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर यहां पे हम लोग 2 पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0/0 मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग को 0/0 मिल रहा है, इसका मतलब वो लिमिट्स का फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग को उसको अलग वे में लाना पड़ेगा किसी तरह। हम लोग देखिए, आगे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 मिलेगा।
x माइनस टू कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/x+2। तो यहां पे अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो हम लोग को वैल्यू कितना मिल जाएगा 1/4। तो हम लोग का पहला चीज क्या समझे कि हमको 0/0 के फॉर्म में आंसर नहीं आना है। अगर 0/0 के फॉर्म में आंसर आ रहा है तो हमको उसमें कुछ भी करना है, पर 0/0 के फॉर्म में नहीं आ सकता आंसर। तो ये था हम लोग का लिमिट। जब हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब हम लोग जो मेरा कंटिन्यूटी है वो हमारा एक लिमिट्स का ही पार्ट होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। अगर इस प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो हम लोग को कंटिन्यूटी का कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी में बनेगा हम लोगों का। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो वो कंटिन्यूटी है, अगर नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूटी है। समझ में आया? अगर इक्वल है तो कंटिन्यूटी है और अगर नॉट इक्वल है तो डिसकंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी को भी समझ लिया। अब देखिए, जो हम लोग का सेकेंड चैप्टर था इसके बाद था वो था डिफरेंशिएशन। सुनने में बहुत भारी वर्ड लगता है लेकिन है नहीं कुछ। डिफरेंशिएशन में आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारा फॉर्मूला x का पावर n का nx n-1 होता है, sin x का cos x होता है। ये सारा आता कहां से है? ये सारा आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, और हम लोग को जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो भी मिलता है लिमिट से ही। जो फर्स्ट प्रिंसिपल आता है वो भी हम लोग को मिलता है लिमिट से ही। ठीक है, तो हम लोग उसको समझेंगे अच्छे से। पर देखिए फिलहाल सारे फॉर्मूला को आप लोग देखिए, इसको अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, दिमाग में डाल लेते हैं, तो हम लोग को डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन समझेंगे। टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन में जैसे कि ये सारा टाइप्स है, कॉम्पोजिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, पैरामीट्रिक, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, यही सारा है डिफरेंशिएशन में। उसके बाद हम लोग आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो देखिए, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएंगे तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई भी फंक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मिनिमम वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसमें आपको कितना, मान लीजिए एक पेन कंपनी है, उसमें आप कितना तक पेन बनाएंगे कि आपको प्रॉफिट होगा, कितना तक बेचेंगे आपको प्रॉफिट होगा। यही सारा मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन होता है। मैक्सिमा मिनिमा हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का यूज करके। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग का आता है रेट मेजर। मान लीजिए कि कोई आपका तालाब है, तालाब तो देखे ही होंगे आप लोग। अगर उसमें हम पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो देखिए वेव बनता है, वेव। अच्छा बताइए, उसका जो सरफेस एरिया है वो कितने स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, वही होता है रेट मेजर। जो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे आगे के आने वाले वीडियो में, रेट मेजर में सीखना है। उसके बाद हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ेंगे। ये सारा मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर जो मेरा आने वाला चैप्टर है उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ नाम का कॉम्प्लेक्स है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि हम लोग सुने होंगे इमेजिनरी नंबर। अच्छा, क्या आप लोग को पता है इमेजिनरी नंबर क्या होता है? देखिए, इमेजिनरी नंबर का एक सिंपल सा डेफिनेशन बता रहे हैं आप लोग को, बहुत सारे बुक में मिल जाएगा कि कोई भी ऐसा नंबर अगर उसका स्क्वायर करें तब भी हमको माइनस में मिले, जैसे कि √(-25). ये बताइए कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, क्या मिलेगा? -25 मिलेगा। तो ये क्या है? मेरा एक इमेजिनरी नंबर है। ये मेरा एक इमेजिनरी नंबर है। और एक जो हम लोग को पढ़ना है वो है √(-1). इसको हम लोग आयोटा से सिंबलाइज करते हैं और पूरा चैप्टर इसी पे फोकस है, √(-1), इसको हम लोग आई बोलते हैं। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? क्या यही कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे हैं, ax² + bx + c, सेम है a + bi। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का। मान लीजिए कि 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग समझेंगे, पर फिलहाल इतना जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a + bi के फॉर्म में कोई भी लिखा हुआ है तो वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे i क्या है? आयोटा, √(-1). अच्छा, एक चीज बताइए, अगर i = √(-1) है तो i² क्या हो जाएगा? -1। i³ क्या हो जाएगा? -i। बिल्कुल सही। i का पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, i का पावर 10 क्या हो जाएगा? i का पावर 10 क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में लिखिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है
स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स नाम तो सुना ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, जो हम लोग 8-9 में पढ़ते आ रहे हैं, जो बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही पढ़ना है इसमें। हम लोग को वही मीन, मोड, मीडियन ही फाइंड करना है, लेकिन साथ में कुछ कुछ और भी चीज पढ़ना है, जैसे कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इस सारा चीज को हम लोग को समझना है स्टैटिस्टिक्स में। तो हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए, 4 चैप्टर पे हम लोग मेजर फोकस किए। पहला क्या था, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। आप लोग को बताएं कि फंक्शन एक अलग टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी को हम लोग अलग से समझेंगे। उसके बाद आया हम लोग का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आप लोग को पता है कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, ये सारा हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग डिस्कस किए कि मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, रेट मेजर, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, यही सब पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा इमेजिनरी नंबर पे बेस्ड है। हम लोग सबसे पहले जानना होगा कि आयोटा किसको कहते हैं। अभी बताएं कि आयोटा हम लोग रूट अंडर -1 को बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, a प्लस बी आई को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। a प्लस बी आई को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम लोग क्या देखे लास्ट में, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग वही पढ़ेंगे, मीन, मॉड, मीडियन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, ये सारा चीज हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे। ये जो वीडियो था ये बस आप लोगों को, आप लोग का पूरा सिलेबस का सारा टॉपिक्स को समझाने के लिए था कि हम लोग को पढ़ना क्या है और किसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी।